नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग हमेशा यही हिसाब लगाता रहता है? लोग क्या सोच रहे होंगे? हाँ, या फिर कोई भी फैसला लेने से पहले ये चिंता कि भाई सबको पसंद आएगा या नहीं, ये बहुत आम है। बिल्कुल। और अगर ऐसा होता है तो लगता है हम उस चीज की बात कर रहे हैं जिसे हमारे आज के विश्लेषण का आधार बने लेख में अप्रूवल सीकिंग ट्रैप कहा गया है। अच्छा, अप्रूवल सीकिंग ट्रैप मतलब दूसरों की हाँ में फंसने का एक जाल है ना? हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी स्थिति जहां हम बाहरी सहमति पर दूसरों की हाँ या ना पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो जाते हैं। तो आज इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि ये बाहरी स्वीकृति, जिसे एक्सटर्नल वैलिडेशन कहते हैं, असल में है क्या। और ये क्यों नुकसानदायक हो सकती है? हाँ, और सबसे जरूरी, इससे निकलकर आत्मसम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट पर कैसे ध्यान दिया जाए। तो देखिए, एक्सटर्नल वैलिडेशन जैसा कि लेख में समझाया गया है, वो अवस्था है जब हम अपने काम का, अपनी पहचान का या अपनी सोच का मूल्य दूसरों की हाँ या ना से तय करते हैं। अच्छा। मतलब तारीफ मिली तो बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई, और अगर किसी ने ना कह दिया या आलोचना कर दी तो एकदम से लगता है कि हम कुछ हैं ही नहीं, अपना वजूद ही कमजोर लगने लगता है। और लेख कहता है कि ये एक धीमी लत की तरह है जो हमें धीरे धीरे निर्भर बना देती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक एहसास की बात नहीं है, ये असल में हमें पीछे खींच सकती है, हमारी तरक्की में रुकावट बन सकती है। ये जानना तो वाकई जरूरी है। बिल्कुल। और इसके नुकसान भी साफ तौर पर बताए गए हैं। जैसे इंसान अपनी जिंदगी दूसरों की सोच, उनकी उम्मीदों के हिसाब से जीने लगता है। उसका जो आत्मविश्वास है वो पूरी तरह दूसरों की राय पर टिक जाता है। उन्हें हाँ बोला तो ठीक, ना बोला तो गड़बड़। हाँ, और शायद ना कहना भी मुश्किल हो जाता होगा। धीरे धीरे इंसान अपनी असल पहचान, अपनी खुद की आवाज खो देता है। बाप रे, ये तो काफी गहरा असर है। हाँ, ये काफी गहरा असर डाल सकता है। ये समझना तो जरूरी है कि नुकसान क्या है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लेख सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, इससे निकलने का रास्ता भी सुझाया गया है ना। हाँ बिल्कुल। और वो रास्ता है अपनी दिशा बदलना। मतलब बाहरी स्वीकृति के बजाय खुद की नजर में अपनी इज्जत यानी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान देना। सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस। हाँ, एक अहम बात जो लेख में सामने आती है वो ये कि सबको खुश करने की कोशिश वो न सिर्फ बेकार है, बल्कि ये हमारे अपने विकास को, हमारी ग्रोथ को भी धीमा कर देती है। तो फिर बाहर देखने के बजाय अंदर झांकने की बात है। कुछ अंदरूनी सवालों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। सही कहा आपने। जोर इस बात पर है कि हम खुद से पूछें, क्या मैं खुद अपने काम से संतुष्ट हूँ? क्या मैंने वो किया जो मुझे सही लगा, पर अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रही या रहा? दूसरों की हाँ या ना से ज्यादा इन सवालों के जवाब मायने रखते हैं। ये बात तो बहुत पते की है, और लेख में एक बहुत शक्तिशाली विचार भी दिया गया है, मुझे याद है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज ग्रेटर देन पब्लिक अप्रूवल। बिल्कुल, आत्मसम्मान सार्वजनिक स्वीकृति से कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, मतलब असली ताकत शायद इसी में है कि जब जरूरत पड़े तो भीड़ से अलग खड़े होकर भी खुद पर यकीन रख सकें। ये आसान नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी है। तो आज के लिए एक सीधा सा एक्शन पॉइंट, एक कदम जो हम उठा सकते हैं वो ये हो सकता है कि किसी और की मंजूरी का इंतजार करने की बजाय खुद को मंजूरी दें। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। खुद को स्वीकृति दें। और इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए कि अगर बाहरी स्वीकृति इतनी अहमियत नहीं रखती तो सवाल ये उठता है कि अपनी पहचान बनाए रखते हुए भी दूसरों के साथ अच्छे सकारात्मक संबंध कैसे बनाए रखें। ये दिलचस्प सवाल है। हाँ, मतलब क्या अपनी नजर में सही होने यानी आत्मस्वीकृति और समाज के साथ तालमेल बिठाने में कोई संतुलन, क्या वो मुमकिन है? ये सोचने वाली बात है। क्या वो संतुलन पाया जा सकता है? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।